हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? तो आज नया थ्योरम है। ये ये थ्योरम, ये सब जो भी थ्योरम बता रहे हैं, ये इसी थ्योरम पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, लेकिन बच्चों को बेसिक न जानकारी होने के कारण वो लोग को हार्ड लगता है। ये थ्योरम दो दो लाइन का रहता है। तो बस तो क्या करना है, अब देखिए ये थ्योरम में दिखना है कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, बढ़ाया गया तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तब इसको प्रूफ करना है। तो हम बोलते हैं थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन आप लोग जब समझ जाइएगा तो 2 मिनट में बना दीजिएगा, कुछ नहीं, ये 2 लाइन का काम था। तो सबसे पहले देखिए, ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पर प्रोड्यूस, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दिए, ये हो गया डी। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर, बाहर का, और इसके अपोजिट में ये हो गया इंटीरियर। तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ एक्स वाई जेड। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको वाई, और इसको जेड, और इसको एन मान लेते हैं। तो एन क्या है, एक्सटीरियर, और एक्स वाई जेड क्या है, इंटीरियर। तो हमको क्या प्रूव करना है, एक्सटीरियर एंगल यानी एन इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर क्या है, एक्स प्लस वाई। ये छोड़िए क्योंकि ये तो एंगल दिया हुआ है। तो यहां पर एंगल एन हो गया, एक्स हो गया और ये वाई हो गया। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें 2 लाइन, सिर्फ 2 वर्ड यूज करना है, ये कुछ नहीं है। तो प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 हो गया। यहाँ पर भी एंगल नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एंगल देना जरूरी नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 180। अब आप लोग ये जानते हैं स्टेट, तो एन प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 180। तो एन प्लस जेड इक्वल टू होगा 180। तो हमको क्या प्रूव करना है, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखिए एन प्लस जेड इक्वल टू 180 दिया हुआ है। फिर ये दोनों 180 है, तो 180 के स्थान पर लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एन प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जेड को इधर लाइए, एन प्लस जेड इक्वल टू, इधर माइनस जेड, इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो जेड और जेड हो गया कैंसिल, तो इधर हो गया एन, यहाँ हो गया एक्स, यहाँ हो गया वाई। तो यही हमको प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो यहां पर मान लीजिए 70 हो गया, ये मान लीजिए 80 हो गया। तो ये कितना होगा, 30, क्योंकि 3 एंगल का सम होता है 180। और स्ट्रेट पेयर में हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है।
तो यहाँ 30 है तो 180 माइनस 30 इक्वल टू 150। आ गया समझ में। अब यहाँ पर ही क्या है 70, तो यहाँ पर हो जाएगा 110, यहाँ पर 80, तो क्या हो गया 100। इसको अच्छा समझिए, देखिए यहाँ थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, अब यहाँ का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, 70 प्लस 80 इक्वल टू 150। यहाँ का एक्सटीरियर निकालना होगा तो सामने अपोजिट को प्लस करेंगे, इधर का एक्सटीरियर निकालना होगा तो ये दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये थ्योरम तो फॉर्मूला है। तब ये चीज जानकारी रहने से हम लोग इजी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 130, यहाँ पर मान लीजिए 50 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर x हो गया और y, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं, आप लोग देखिए y का तो डायरेक्ट हो जाएगा आपको y प्लस 130 इक्वल टू क्या होगा 180, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50, y का वैल्यू हो गया। अब ऐसे भी निकाल सकते थे, जब y का वैल्यू 50 तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80, तो x का भी वैल्यू निकल गया। यदि हमको ये थ्योरम मालूम है तो एक बार में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, तो x प्लस 50 दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए 130, तो x इक्वल टू 130 माइनस 50, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 80। ऐसे भी निकल गया, ऐसे भी देखिए जब y का यहाँ स्ट्रेट एंगल से, पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल से ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा ये 50, तो ये 50 100, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ये थ्योरम फार्मूला होता है जल्दी से बनाने के लिए, आगे समझ में। और इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर मान लीजिए 110 दिया है और यहाँ पर मान लीजिए 100 दिया है। अब यहाँ पर 3 एंगल इंटीरियर में 3 इंटीरियर निकालना होगा, x, y और z, ये निकालना है तो इजी है। यहाँ पर क्या है आपका 100, तो यहाँ पर 180 माइनस 100 क्या हो जाएगा 80, और इधर है 110 तो इधर क्या हो जाएगा 70। अभी दोनों प्लस करते हैं तो 150, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आया समझ में। ये दोनों प्लस कीजिए, इसके इक्वल हो गया, ये दोनों प्लस कीजिए इसके हो, आ गया समझ में। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा जल्दी जल्दी बना लेना है। ओके।